दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने घर वालों के साथ अपने घर में होंगे। क्योंकि बचा के रहिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना कभी 25 पे जा रहा है, 25,000 पे, फिर 36,000 पे जा रहा है। तो खतरा टला नहीं है, खतरा सर पे मंडरा रहा है। तो जब भी जित ज़रूरत हो आपको तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें और मास्क पहने और दूरी बना के रहे, डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं फेसबुक पे भी रणधीर सेंगर के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ सेंगर वीरू 72 के नाम से, और रणधीर सेंगर के नाम से मैं ट्विटर पे भी हूँ। तो वहाँ भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे व्यू पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या ना दोस्तों, वीडियो का ये मतलब शुरू होता है कि हम सोचते हैं दिन भर या कभी भी सोचते हैं क्या यार मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं परेशान क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुख का कारण आप आंख मूंद कर और जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर मेरे दुखों का कारण क्या है और कौन है। क्या मैंने खुद से अपने दुखों को तो नहीं बुलाया। अब मैं कहानी शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी दुख और जो आनंद है कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है। अगर कोई भी आदमी आपको दुख देना चाहता हो या दुखी करना चाहता हो, आप नहीं होंगे, या आपने संकल्प कर लिया है या आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे दुख महसूस नहीं करना या दुखी होकर नहीं जीना है, तो कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि आनंद हम बैलेंस पैदा होते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसका एक सेवक था। वो जब भी आता राजा का सेवा हुआ करता तो राजा खुश होकर उसको 1 रुपया या 1 दिनार या जो भी उस समय का 1 मुद्रा देता था। जो भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से सोचना चाहे सोच सकते हैं। तो जब भी देता था तो वो जाता था और उसी अपना एक जो मिलता था उसमें एक अपना मुद्रा में अपना खाना पीना करता था, वो उसी में अपना फैमिली भी चलाता था। कोई दोस्त आ गया तो उनके साथ भी उसी में अपना मतलब पूरा जीवन यापन उससे करता था, लेकिन वो खुश रहता था। तो राजा बोला इतना संपत्ति है मेरे पास, ये बंदा को मैंने दुखी नहीं देखा। मैं हंसता ही रहता था, खुश रहता था। कहा ना कि मतलब खुशी हमारे अंदर होती है, आनंद मेरे अंदर होता है। अगर हमें कोई अगर दुख देना चाहता हो और हम नहीं लेंगे, जैसे कचरा कोई फेंक रहा है, आपको कचरा को हटाना है तो कोई आपके ऊपर कचरा नहीं फेंक सकता, ना कोई आपको दुखी कर सकता है। क्योंकि हम पैदा होते हैं आनंद के साथ। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, अरे यार ये क्या हो गया है यार, तो हमारे पास तो इतनी संपत्ति है और इतना कुछ है, इतने नौकर चाकर हैं, मतलब दुनिया का सारे सुख सहूलत मेरे पास है, फिर भी मेरे को दुख रहता है, टेंशन रहता है। और ये बंदा को तो कोई दुख ही नहीं है एकदम बिल्कुल।
एक मुद्रा देता हूँ, एक खुश रहता है, एकदम हंसता रहता है, कभी मैंने इसको दुखी नहीं देखा। इसके चेहरे पे एक आशा और आनंद झलकता रहता है। जैसे आप देखते होंगे, कोई आपको मिल जाता हो, उसको दुनिया का सारा भी उसको संपत्ति होना, फिर भी ऐसा रोता हुआ फेस रहेगा उसका। आप उसको देख के लगेगा अरे यार कहाँ से बंदे का फेस देख लिया। जब भी देखता हूँ रोता ही रहता है, मतलब भले रोए नहीं, लेकिन उसके फेस से लगेगा कितना दुखी इंसान है। कितना आप पूरी संपत्ति दे दो, लेकिन वो कई लोग ऐसे लगते हैं कि अरे यार पूरे दुख से घिरे हुए हैं। तो इसका दुख से आपके पैसे रुपए और फैसिलिटी और जो भी आपके पास है, उससे दुख से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि राजा के पास सब है, फिर भी देख रहा है कि अरे यार ये सेवक मेरे से ज़्यादा पसंद है, आनंदित है। तो बोला यार, हिम्मत करा था पूछूं, लेकिन बोला सेवक है, इसे पूछूंगा तो ये पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन रोज आता था, रोज यही चल रहा है प्रक्रिया। रोज एक मुद्रा देता था, वो चला जाता था। तो राजा ने एक दिन बड़ा साहस करके उससे पूछा। देखिए, राजा को भी साहस करना पड़ता है। क्यों? हम साहस कब करते हैं? जब हमें डर होता है कुछ खोने का, तब हमें डर लगता है, तब हमें साहस इकट्ठा करना पड़ता है उस डर से लड़ने के लिए। राजा को क्या डर था? अरे मेरा शोहरत चला जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं एक सेवक से पूछूं, मैं इतना बड़ा राजा होकर एक सेवक से पूछूं। इस चीज को समझने में और इससे लड़ने में राजा काफी दिन गुजार दिया, उससे पूछने में, क्योंकि वो साहस नहीं जुटा पा रहा था कि उसकी अहंकार, उनके दंभ, और जो अपने को उसने राजा समझ रखा था, उसका एक आडंबर जो उससे घिरा हुआ था, वो उसको पूछने से रोक रहा था। लेकिन दिन बीतते गए और वो दिन आ गया जब राजा ने पूछा कि नहीं थे तो पूछना ही पड़ेगा। उसने पूरा साहस जुटाया और पूछा कि एक बात पूछना था सेवक। तो कह रहा कि अरे राजा साहब, आप तो इतने बड़े आदमी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं आपके सवालों का क्या जवाब दूंगा। कह रहा नहीं, तुम्हारे जिंदगी के बारे में एक सवाल पूछना था कि अरे यार मैं तो तुमको एक ही मुद्रा देता हूँ, तो तुम इतना प्रसन्न आनंद कैसे रहते हो? मतलब कभी तुमको दुखी नहीं देखा, कभी चिंता से तुम्हारे चेहरे पे चिंता भी नहीं देखा मैंने, हमेशा खुश। मतलब तुम्हारे चेहरे पे एक आभा, आनंद की आभा लहराती रहती है, मतलब दिखती रहती है, झलकती रहती है। ऐसा कैसे है तुम्हारे पे? तो वो बोला कि अब वो भी सोच रहा है कि राजा साहब, मैं भी बहुत दिनों से साहस कर रहा था आपसे एक सवाल पूछने के लिए। अब वो तो, उसको भी डर है कि अगर मैं बोलूँगा तो राजा नौकरी से निकाल देगा, या राजा मेरे को सजा दे देगा। सबका अपना डर है। तो उसने भी, जब राजा ने साहस जुटाया तो उसने भी साहस जुटा लिया। उसने बोला कि मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था कि आपके पास सारी संपत्ति, सारी सुख सुविधा है, हर कुछ है आपके पास, फिर भी आप इतना, कभी मैंने आपको खुश नहीं देखा, हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? मेरे भी दिमाग में सवाल आया। तो राजा एकदम चौंक गया, यार ये तो अच्छा सवाल पूछ दिया। कह रहा मैं भी यही पूछना चाहता था कि आपने तो मुझे पूछा, लेकिन मेरे दिमाग में यही आता, मेरे पास तो चलिए अगर मैं दुख हूँ तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। 1 रुपये आप एक मुद्रा देते हैं, खाने पीने में डेली खर्च हो जाता है और कुछ नहीं बचता मेरे पास। तो मेरे को दुखी होना तो लाजमी है, मतलब मैं दुखी हो सकता हूँ, लेकिन आप क्यों दुखी हैं? सब कुछ है आपके पास। तो राजा बोला कि यार पहले मेरे सवाल का जवाब। कह रहा जी सर, मुझे तो कुछ नहीं पता राजा साहब, मैं तो ये आप मुद्रा देते हैं, मैं घर जाता हूँ, जो सामान खाने पीने का खरीदता हूँ रास्ते में ही, और सारा उसी में खर्च हो जाता है, और मैं खा पी के, अगर दोस्त भी आते तो उसी में काम चला के सो जाता हूँ, फिर सुबह चलाता हूँ, फिर आप एक मुद्रा देते हो, मेरे पास तो बचता ही नहीं है।
राजा को, लेकिन राजा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं। तो राजा वो कुछ बोला नहीं, एक मुद्रा दिया, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद अपने मंत्री को बुलाया, क्योंकि मंत्री उसका बहुत समझदार था। बहुत राजा लोग ऐसे मंत्री रखते हैं जो बहुत समझदार, तेज दिमाग के होते हैं। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोला कि यार मेरे दिमाग में एक सवाल है, इसका हल ढूंढो। कह रहा बोलिए। कह रहा कि मेरा सेवक है यार, मुद्रा में एक ही देता हूँ उसको, लेकिन उसको कभी दुखी नहीं देखा मैंने। बड़ा खुश रहता है एकदम, आनंद उसके चेहरे पे झलकता रहता है कि मेरे पास तो इतना कुछ होते हुए भी मेरे को नहीं मिला वो चीज़ जो उसको मिल गया। आखिर इसका कारण क्या है? तो मंत्री ने बोला कि आप मेरे को 3-4 दिन का मोहलत दे दीजिए, और मैं इसका आपको 3-4 दिन में जवाब देता। 3-4 दिन के बाद जवाब देने का बात तो बोल गया मंत्री जी। अब उस काम में लग गए। वो गए और एक पोटली निकाला, उसने पोटली में 99 मुद्रा रख के, और उसने चुपके से ना उस सेवक के घर में फेंक दिया। अब जब सेवक सुबह उठा तो देखा एक मतलब पोटली है, पोटली में खोला तो देखा यार गिना तो देखा यार 99 दिना मुद्रा है उसमें। 99 देखे तो एकदम शौक हो गया उसको। कह कि अरे यार मज़ा आ गया आज तो, इतने दिनों से तो मैं डेली काम करता हूँ, मेरे को एक ही मुद्रा मिलता तो 99 हो गया, लेकिन ये 100 कैसे हो जाए। अब उसकी उधेड़ बिल में लगे कि अरे यार कोई ऐसा काम कर लूँ कि 99 जो मुद्रा है 100 हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो अभी इस उधेड़ बिल में पूरे टाइम वो आया, चलता रहा। राजा के पास आया, थोड़ा चिंतित दिखा, राजा कुछ बोला नहीं। एक मुद्रा दिया, चला गया। फिर खाने पीने में खर्च हो गया, वो 99 ही बचा। उसके बाद पूरी रात वो करवट बदलता रहा कि क्या करूं, कैसे करूं ये 99 100 हो जाए। करते करते पूरे रात को पूरी रात सो नहीं पाया, रात भी ऐसे ही निकल गई। राजा के पास पहुंचा तो राजा देखा कि अरे यार आज तो कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। ये प्रक्रिया इसका 5-6 दिन 10 दिन तक चलता रहा। दिन पर दिन उसकी खुशी जाती रही। तो राजा बोला यार तुम आजकल बहुत चिंतित दिखते हो, दुखी दिख रहे हो, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों दुखी हो। अरे कुछ दिन में ठीक हो जाएगा सब, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब कोई बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि आदमी के पास जब लालच हमारे पास है, जो हमारे पास है उसके बारे में ना सोच के जो हमारे पास नहीं है हम कैसे पालें। आदमी को जीवन जीने के लिए, हम भी जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीने के लिए मतलब उपयुक्त सामान हमारे पास है। ठीक है, प्रयास करना चाहिए और पाने के लिए, लेकिन उस प्रयास के रिजल्ट में अपने को बांध लेना, उसके बारे में सोचते रहना कि कैसे मिल जाए, उसके लिए रातों की नींद उड़ा देना, तो दुख को कौन बुला रहा है? हम ही बुला रहे हैं ना। प्रयास करो, प्रयास करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उस प्रयास से अपने को बांध रखो, उसके रिजल्ट से बांध रखें कि नहीं कैसे भी मेरे को मिलना चाहिए। अब आपके वो जो आपके पास है ना, वो डिसअपियर होने लगा है, नगण्य होने लगा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही। मैं पहले भी वीडियो बनाया, उसमें बोला है कि जो हमारे पास होता है ना, उसकी वैल्यू हम खोते जाते हैं। हम जो चीज़ नहीं है उसके चक्कर में पूरा रातों की नींद उड़ा देते हैं, तो हम दुख को खुद बुला रहे हैं। ऊपर वाले ने तो दिया है कि जो है उस पर इंजॉय करो, जो चीज़ है आप उसका आनंद लो, आप उसका उपभोग करो, उपयुक्त है आपके जीने के लिए, आगे के लिए प्रयास करो। लेकिन आप वो रिजल्ट से कि मेरे को ये मिल जाएगा, उसके लिए आप आज की भी अपनी ज़िंदगी उसमें खपा रहे हो, आज का भी आनंद सब चीज़ भूल कर उसमें लगे पड़े हो, रातों की नींद उड़ा चुके हो, तो दुख को बुला कौन रहा है? आप ही बुला रहे हो, कोई दूसरा तो नहीं बुला रहा है।
अब ये रातों की नींद जाने लगी। तो एक दिनार मिला तो बोला ये 100 हो गया। तो फिर सोचने लगा अगर ये 100 हो गया ना तो फिर 200 कैसे बनाऊंगा, क्योंकि अभी लालसा बढ़ने लगी। आपको कितना भी मिल जाए ना, कितना भी, लेकिन आपकी जो आकांक्षा है, पाने की जो लालच है, प्यास है, वो बुझती नहीं है। कई बार देखा होगा लोग खाने का पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरता और कितना खा लो। तो आपके अब बोलोगे जी आपका शरीर खराब हो गया या पेट खराब हो गया या तबीयत खराब हो गया, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है? नहीं, आपका पेट भर चुका है, वो आपको नॉक कर रहा है कि नहीं पेट भरा हुआ है मत खाओ। लेकिन हम मानते नहीं, हम लगता है मन नहीं भरा और कितना खा ले। वैसे ही है ये लालच, ये कुछ और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, ये लालच, ये भाग, मतलब हम इसको छोड़ते नहीं, इसमें अपने को फंसा डालते हैं। अब जब राजा के पास आया तो अब वो दिन पर दिन, अब तो नींद आ नहीं रही है, तो दिन पर दिन पिघलता जा रहा है, वो शरीर गलता जा रहा है, रातों की नींद उड़ गई, सोने को मिलेगा नहीं आपको। जब नींद नहीं आ रही है तो शरीर भी ऐसे ही गलता जा रहा है। राजा बोला यार दिन पर दिन तुम बीमार है, अब तो तुम्हारे शरीर में वो ताकत भी नहीं रही जो मेरा सेवा कर सको। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है ये बहुत बीमार चल रहे हो, अरे बताओ तो सही अभी भी। उसने बोला कोई राजा, मेरा मंत्री कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? तब उसको याद आया, अरे मंत्री जी मेरे साथ एक हादसा हो गया। तब उसने बताया कि मेरे घर में एक पोटली मिला जिसमें 99 मुद्रा था, और उसने बताया। तो राजा को भी ज्ञान हुआ और उस बंदे को भी ज्ञान हुआ कि भाई जितना हमारे पास है हम उपयुक्त है जिंदगी के लिए। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान सब भगवान ने दिया है, आपने मेहनत से अर्जित भी किया है, आप आगे के लिए प्रयास भी करो, लेकिन आप उस अपनी आकांक्षा के साथ अपने को बांध मत लो, अपने को जकड़ मत लो कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए और वो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। आप 24 घंटा आपके दिमाग में चलता रहे तो अब इसका कारण कौन है? हम ही है। उस दुख को हम ही बुला रहे हैं ना। किसी ने तो ये नहीं बोला कि आप 99 को 100 बना दो, कोई तो नहीं बोला, कोई आके तो नहीं बोला कि आप इतना से इतना बड़ा गाड़ी ले लो। हम ही अपने अंदर एक आकांक्षा बढ़ाते जाते हैं, ये मिल गया तो इससे बड़ा लेंगे, इससे बड़ा लेंगे। ठीक है आप प्रयास करो, लेकिन उसके चक्कर में रातों की नींद मत उड़ाओ कि वो आपके दुख का कारण और आपकी सेहत को गिरा दे। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे था। मैं अक्सर ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि जिससे कि आपको ये अनुभूति हो कि कहीं दुख कहीं बाहर से नहीं आता। हम सुखी होने के लिए पैदा हुए हैं, आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन क्या करते हैं हम अपने जो चीज़ें हैं जो हमारे पास है उसका आनंद छोड़कर हम और चीज़ पाने की लालसा में अपने ज़िंदगी को वर्स्ट हेल नरक बना लेते हैं। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, यहीं है। आप अगर चैन की नींद सो रहे हो आनंदित होके तो स्वर्ग है। आपके पास पूरी ज़िंदगी की पूरी संपत्ति है और आपको चैन की नींद नहीं आ रही है, आपको दुख हो रहा है कि मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा ये लूट जाएगा, मैंने शेयर में लगाया हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, तो नरक है। तो स्वर्ग नरक आपके अंदर है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, कमेंट कीजिए और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसके लिए ये वीडियो और यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।